हम लोगों ने पूरा विंड्स वगैरह सब कुछ देख लिया है, ठीक है? हम लोग का बहुत ही अच्छे से क्लाइमेटोलॉजी का बहुत अहम-अहम टॉपिक भी खत्म हुआ है, क्योंकि विंड्स वगैरह जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक हमें आगे का कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया, वो पूरा सेक्शन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्षा होने का रीज़न क्या है? क्यों वर्षा होने लगती है? ठीक है? क्या रीज़न है? हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी क्या होता है? हम लोग सुनते हैं आर्द्रता, आर्द्रता, क्या होता है ये आर्द्रता? कैसे, क्यों होने लगता है बारिश? क्यों वर्षा होने लगती है अचानक से? अभी अभी मौसम साफ है, अचानक से क्यों बारिश होने लग रहा है? सर क्या-क्या कंडीशन चाहिए सर? हम लोग का जो मोबाइल ऐप आता है उसमें दिखा देता है कि इतना प्रतिशत संभावना है कि वर्षा आज होगी। ऐसा क्या देख लेता है वो? ऐसा क्या उसको पता है कि वो कैसे वो जज कर देता है? क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होता है? फिर हम लोग सर कहीं देखते हैं, कहीं पे रेनफॉल होता है, तो कहीं पे आइस क्रिस्टल गिरता है, कहीं पे स्नोफॉल होता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा भेदभाव क्यों? कहीं पे रेनफॉल हो रहा है, कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? तो हम लोग एक बहुत ही मेजर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? इसमें हमें फ्यूचर में कंडेंसेशन पढ़ना पड़ेगा कि सर क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं। क्लाउड कैसे बन रहा है, फॉग कैसे बन रहा है, वॉग कैसे बन रहा है, स्मॉग कैसे बन रहा है। इसके अलावा हम लोग प्रिसिपिटेशन देखेंगे कि सर रेनफॉल क्यों होता है। कहीं पे आप देखते हैं ओले बरसने लगते हैं। सर ओला ओला क्यों बरसने लगता है? क्या ऐसा होने लगता है कि कभी-कभी सर ओला के साथ वर्षा भी होने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो वो सब हर चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि क्लाउड्स, ये जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स बनता कैसे है, ठीक है? फिर हम लोग समझेंगे कि क्लाउड्स कितने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कितने टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। तो ये पूरा सिस्टम आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले टॉपिक डालिएगा, सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिएगा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है? या फिर नमी, ठीक है? आर्द्रता या फिर नमी, ह्यूमिडिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा और ऐसे बताऊँगा कि आप ल लाइफ में कभी भूल नहीं पाएँगे सर, ठीक है? क्योंकि ये सब बहुत टेक्निकल वर्ड्स में समझाया जाता है और नहीं समझ में आता है। सर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, ये एयर जो है, हमारे आस-पास एयर है, मेरे आस-पास अभी एयर बह रहा है, आपके आस-पास एयर होगा, तभी तो ज़िंदा है भाई साहब हम लोग। एयर है हम लोग के बगल अगल-बगल। क्या एयर में मॉइस्चर होता है? बिल्कुल होता है। क्या एयर अपने साथ वाटर वेपर रखता है? मतलब ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोल दिया आपने? सर एयर जो है, हवा जो है, क्या उसमें वाटर वेपर नहीं होता है? क्या हवा में एयर में आपका वाटर प्रेजेंट नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन? एयर में कितना वाटर वेपर है, उसी को बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। आई रिपीट, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। सर कितना ज्यादा पानी है, कितना ज्यादा पानी है इस हवा में, उसी को बोल देते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है? क्या मतलब है ऐसा? सुनिएगा ध्यान से। सर ये तालाब है, ठीक है? तालाब है ये, ठीक है? पॉन्ड है, तालाब, पोखर, जो भी बोलिए। सर यहाँ पे सूरज का लाइट गिर रहा है सर, सुबह का वक्त है, सूरज का लाइट गिर रहा है, सूरज का लाइट गिर रहा है इसके ऊपर, तो क्या होगा सर? ये हीटअप होगा, ये जो पानी है ये हीटअप होगा और क्या स्टार्ट हो जाएगा सर? आपका एवोपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा पानी का। सर पानी भाप बनने लगेगा, ठीक है? गर्म हो रहा है भाई साहब वो पानी, तो पानी भाप बनेगा ना। पानी भाप बनने लगा, अब पानी जाएगा कहाँ? क्या गायब हो जाता है क्या पानी? नहीं, हवा के जो पार्टिकल्स है उसमें जाके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जाके वो भी क्या उससे उससे चिपक जाता है कि आओ मुझे चिपका लो, ठीक है? तो वाटर वेपर्स एयर में पाए जाते हैं सर। ये तालाब के आसपास सर ज्यादा वाटर वेपर्स पाया जाएगा, क्यों? सर पानी देखिए ना, पानी बहुत ज्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे लगातार पानी का एवोपोरेशन होते जा रहा है, लगातार पानी यहाँ पे एवोपोरेट हो रहा है।
लगातार पानी यहाँ पे एवोपोरेट हो रहा है, इसीलिए एयर में जो वाटर वेपर का मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। सर क्या बोलिएगा यहाँ पे, वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे जगह में जहाँ पे पानी का स्रोत है वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है कि कम होता है? हाँ जी सर, ज्यादा होता है। समझ में आया सभी को? क्यों? क्यों ज्यादा हो गया? सिंपल सी बात आपको समझना है कि ह्यूमिडिटी मतलब क्या है सर। ह्यूमिडिटी का मतलब इस एयर में इस एयर में कितना आपका वाटर वेपर है, कितना आपका पानी है इस एयर में अब भैया किसी को ये नहीं समझ में आया ना कि इस एयर में हवा भी, इस हवा में सर पानी भी है, वाटर वेपर भी है, तो उसके लिए मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए मैं एक चीज करवा सकता हूँ आपको, आप अपने फ्रिज से ठंडा पानी का बोतल निकालें, उसको रखें टेबल के ऊपर, थोड़ा देर के बाद देखिएगा उस टेबल के आसपास, उस बोतल के आसपास आपको पानी नजर आएगा। सर वो पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो वाटर वेपर आता है ना वो कंडेंसेट हो जाता है वहां पे। क्या होता है ये सब चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है? समझ में आया सभी को? ये एक प्रूफ है सर कि हाँ, मतलब पानी पानी है सर, हमारे एयर में पानी है, हमारे आसपास की जो हवा है इसमें पानी है, इसमें वाटर वेपर है। समझ में आया सभी को? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा वर्ड में ह्यूमिडिटी मतलब होता है हमारे एयर में कितना वाटर वेपर है, बस ह्यूमिडिटी का मतलब इतना ही होता है। सर ह्यूमिडिटी ज्यादा कहाँ होगा? अगर कोई जगह है, अगर कोई जगह है जहाँ पे पानी का स्रोत ज्यादा है, पानी का स्रोत ज्यादा है, तो वहां की हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। क्यों होगा? सर यहाँ का पानी इजिली एवोपरेट हो रहा है और वहां का जो वाटर वेपर है वो हवा में ज्यादा मिक्स हो रहा है सर, ज्यादा ज्यादा वाटर वेपर वहां पे अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वहां का ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। समझ में आया सभी को? कैसे ह्यूमिडिटी आ जाता है? अब एयर में कैसे ह्यूमिडिटी आता है? तो सर ऐसे ह्यूमिडिटी आता है ना एयर में। क्यों वाटर वेपर क्यों आने लगता है एयर में? क्योंकि सन की किरणें गिर रही है, सन का रोशनी गिर रहा है सर। जो भी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे वाटर साइकिल, एकदम हम लोग जो बनाते थे कि सूरज से किरणें आ रही है, फिर यहाँ पे पानी का जो भी स्रोत है, रिवर है, पॉन्ड है, सी है, ओशियन है, वहां का पानी को गर्म कर रहा है तो वहां का पानी एवोपोरेट होने लग रहा है, ऊपर उठने लग रहा है, और ऊपर उठने के बाद फिर क्लाउड बना देता है, फिर क्लाउड से वर्षा हो जाती है। सर एवोपोरेशन हुआ ना, उस एवोपोरेशन के कारण हमारे एयर में वाटर वेपर अवेलेबल होता है। ह्यूमिडिटी सबको समझ में आया कि नहीं आया? थम्स अप कीजिएगा, बोलिए समझ में आया सभी को? ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है सबको समझ में आना चाहिए। अच्छा सर क्या हुआ बताओ? आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ कॉफी पी लो, या फिर चाय पी लो, या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लो, या फिर मैगी खा लो, या फिर जूस पी लो, या फिर दूध पी लो। क्यों बोल रहे हैं सर आप ये सब? हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि एक टाइम आता है, लाइक जब हम लोग एक बड़ा बड़ा सा स्ट्रेच देते हैं पढ़ाई को, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अगर 2-3 घंटे से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद लगता है यार कि कुछ मिल जाता ना तो एनर्जी आ जाता, कुछ कोल्ड ड्रिंक मिल जाता, चाय मिल जाता, कॉफी मिल जाता। सबका अलग अलग चॉइसेस है, कोई कॉफी पी के एकदम अपने आप को हीरो बन जाता है, समझता है कि मैं हीरो हो गया हूँ। कोई चाय पी के समझता है खुद को कि अरे मैं तो पूरा ऊर्जावान हो गया हूँ। कोई कोल्ड ड्रिंक पी के बोलता है अरे अब तो मेरे पास माउंटेन ड्यू का शक्ति है, डर के आगे जीत दिखा दे रहा है मेरे को। ठीक है, किसी को मैगी खा के मजा आता है। मतलब क्या बोल रही हैं सर आप? सर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ज्यादा टाइम के लिए, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं ज्यादा टाइम के लिए, तो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रहे हैं, बोर हो जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ूंगा, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाऊंगा, ठीक है, चल सर मैं 3 घंटे से लगातार पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, तो क्या, मैं बोलता हूँ कि मम्मी मुझे ब्लैक कॉफी बना के दो। क्या होगा इससे? मेरा जो पढ़ने का कैपेसिटी है ना वो और बढ़ जाएगा। क्यों? ब्लैक कॉफी पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है, रिफ्रेशिंग फील होता है, और मेरा बैठने का कैपेसिटी, मतलब पढ़ने में ज्यादा देर तक पढ़ने का कैपेसिटी बढ़ जाता है।
मतलब सर ये ब्लैक कॉफी क्या कर रहा है, मेरा कैपेसिटी को बढ़ा दे रहा है। बोलिए समझ में आया सभी को? वैसे आप लोग के साथ भी होता होगा सर, कोई चाय का शौकीन होता है तो अगर 3-4 घंटे पढ़ लिया तो वो कहता है अरे चलो आते हैं चाय पी के, बाहर जाते हैं चाय पी के। अब चाय पी के वो इंसान क्यों आ रहा है? ताकि वो अपना कैपेसिटी बढ़ा सके। वो क्योंकि पढ़ना तो है ही एनी हाउ, ठीक है, पढ़ना तो है, उसको तो छोड़ नहीं सकते, पढ़ना तो है ही। तो उसको पढ़ना है और उसको अपना कैपेसिटी भी बढ़ाना है, और वो बोर भी हो चुका है, तो वो उस चीज को करेगा जो उसको करने में बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मतलब लोडी सुथरी करना है तो वो क्या करेगा, मैसेज वैसेज कर लेगा 5-10 मिनट, ठीक है, उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा, उससे वो उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सोर्स होता है सर जिससे हम लोग का पढ़ाई करने का क्षमता बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ता है। सर कुछ कुछ ऐसा चीज भी होता है ना, आपका क्षमता घट जाता है। जैसे आप खा लीजिए 10 गो नान, आप खा लीजिए 10 गो नान और एक प्लेट पनीर टिक्का बटर मसाला, इसके बाद आप तो क्या, स्वयं प्रभु भी आप अगर आपको आके बोले ना कि बेटा पढ़ो, फिर भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों सर? ये आपका क्या कर दे रहा है, पढ़ने का कैपेसिटी को कम कर दे रहा है। क्यों? आप इतना खा लीजिएगा उसके बाद आपको पढ़ने का मन करेगा, आप बोलिएगा कि नहीं हमको नींद आ रहा, हम जा रहे सोने, आप सोने चल जाइएगा। कैपेसिटी को कम कर रहा है। मतलब जीवन में कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपका कैपेसिटी को बढ़ाता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैपेसिटी को घटाता है। सर ह्यूमिडिटी के साथ भी ऐसा ही है, ह्यूमिडिटी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये जो आर्द्रता है ना, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चलता है। क्या सिस्टम चलता है? ह्यूमिडिटी का भी कैपेसिटी होता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? टॉपिक डालिएगा नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ये क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, प्लीज ज्यादा दिमाग मत लगाएं। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब आप पढ़ाई से लगाइए। सर हम मैक्सिमम कितना देर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, हम मैक्सिमम कितना देर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फैक्टर और एनी एक्सटर्नल थिंग। हम लोग कितना मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने घंटा, मेरा कैपेसिटी कितना है सर, मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है कि हम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ बेवरेजेस, विदाउट टेकिंग कॉफी, विदाउट टेकिंग टी, विदाउट टेक्सटिंग एनीवन, विदाउट प्लेइंग एनी रील, विदाउट प्लेइंग एनी काइंड ऑफ गेम। सर मेरा कैपेसिटी कितना, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, उसको क्या बोलते हैं सर? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये क्या बोल रहे हैं आप? सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर, maximum capacity of air to hold water vapor, to hold water vapor at a particular temperature, at a particular temperature, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एयर का क्या कैपेसिटी है, कितना कैपेसिटी, वो कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, वो कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सर आप कितने, मतलब एक पर्टिकुलर रूम में बैठ के आप कितने घंटे तक लगातार पढ़ सकते हैं, दैट इज योर कैपेसिटी। एयर में एयर का कितना कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने का, कितना वो मैक्सिमम वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सर कंफ्यूज नहीं होना, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, आर्द्रता का मतलब क्या? आर्द्रता का मतलब होता है, नमी का मतलब होता है कि कितना वाटर वेपर है पूरे एयर में, इस हवा में कितना वाटर वेपर है, कितना पानी है, इसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी। सर इसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब वो एयर, वो एयर कितना ज्यादा से ज्यादा, कितना ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मतलब कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है। समझ में आया सभी को? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्या जीवन में प्रॉब्लम होगा ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में? बोलिए।
ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब समझ में आया, आया ना, समझ में आया सभी को? हाँ जी, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? हाँ, बाकी लोग बस चला के सो गए हैं। आई होप समझ में आया होगा सर। ठीक है, जीवन से कनेक्ट कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और एकदम नहीं लेना है कि यार क्या ये पढ़ाई लिखाई का बात कर रहा है, नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, जीवन है। ठीक है सर, अगर एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मैं HC से लिख रहा हूँ, ठीक है, आर्द्रता क्षमता को अगर बढ़ाना है एयर का, तो कैसे बढ़ाएंगे? याद रखिएगा, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। ये क्या बोला आपने? सर, जैसे आप कॉफी पी लेते हैं, आपका पढ़ने का क्षमता बढ़ जाता है। जैसे ही आप मैगी खा लेते हैं, आपका पढ़ने का क्षमता बढ़ जाता है। जैसे ही आप 5 मिनट उनसे कॉल पे बात कर लेते हैं, आपका पढ़ने का क्षमता उसके बाद बढ़ जाता है। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो दर्द के आगे आपको जीत नजर आता है और आपका कैपेसिटी बढ़ जाता है। वैसे ही एयर का टेम्परेचर जैसे 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 आप बढ़ाइएगा ना, एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा भाई साहब, उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या? मतलब एक एयर था, एक एयर था फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस में, एयर था 25 डिग्री सेल्सियस में। सर, ये इस टेम्परेचर पे, ये इस टेम्परेचर पे 100 वाटर वेपर्स को पकड़ के रखा था। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गया। चलो, मैक्सिमम कैपेसिटी इतना ही था बंदे का, उसको होल्ड करके रखा था। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस कर दिए, सर इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। ये अब ज्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड कर पाएगा। मतलब पहले 100 को कर पा रहा था, अब 150 को कर पाएगा सर। समझ में आया सभी को? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही आप कॉफी पी लीजिएगा, आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। वैसे ही जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दिएगा, आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगा एयर का। सर, इसका वाइस वर्सा भी होता है क्या? इसका उल्टा भी सही है क्या? जी, उल्टा भी सही है। आप खा लीजिए, सुबह सुबह उठ के, एकदम सुबह सुबह उठे हैं, ब्रश भी नहीं किए हैं, फ्रिज से निकाले हैं पनीर टिक्का बटर मसाला और नान को गरम करके, और पनीर टिक्का बटर मसाला को एकदम गरम करके थाली में डाले हैं, एकदम सिरके वाली प्याज के साथ, नमक मिर्चा सब कुछ डाल के सुबह सुबह हम 20 गो नान खा लिए। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं पढ़ पाइएगा। क्या हो गया सर? आपका कैपेसिटी कम हो गया। वैसे ही सर, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के साथ भी है। एयर का भी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम कीजिएगा, वैसे वैसे आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम होते जाएगा। दैट इज वाई सर, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, वैसे ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर घटाइएगा, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी घटेगा। बुझलन मानी? समझ में आया सभी को? क्या होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी? माइंड में हर चीज को अभी छोड़ दीजिए। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम आप कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकते हैं एक टेम्परेचर पे। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एक वाटर था जिसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी था 120, और 30 डिग्री सेल्सियस पे उसी वाटर, उसी एयर का जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, वो है, वो है 90। तो क्या ये कथन सही है कि गलत है? क्या ये कथन सही है कि गलत है? क्या ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? फॉल्स है कि ट्रू है? झूठ है सर, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्यों? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ह्यूमिडिटी, हाँ देख रहे हैं, हम ट्रू लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं है क्लास में। ये कथन सही कैसे हो गया? देवी जी सुनिए, कृपया करके सुनिए। 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना है? 120। मतलब बच्चा को भी समझ में आएगा ये चीज।
सर जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगा। सर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिए, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या घट जाएगा? नहीं। और बाकी लोग, मजाक चल रहा है क्या? चलिए, तो ये था ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। मतलब हमने क्या यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आया सभी को या नहीं समझ में आया? आना चाहिए सर, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से। ये है एक एयर, एयर मास, ये एयर बबल है, फॉर एग्जांपल एयर बबल है। सर इसका कैपेसिटी है इतना, इसका कैपेसिटी ये क्या दिखा रहा है, ये जो सर्कल बनाया मैंने, ये दिखा रहा है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को। क्या दिखा रहा है कि सर इसका कैपेसिटी इतना है। फॉर एग्जांपल इसका अभी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है 100। कितना है? 100। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर दे रहे हैं। सर इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है ना, ये भी कम हो जाएगा। पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 60। बोलिए सही है? सही जा रहे हैं मैं सही जा रहा हूँ? टेम्परेचर कम किया, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गया, सही जा रहा हूँ? सुनिएगा ध्यान से। सर हम लोग थोड़ा और टेम्परेचर कम कर देते हैं, हम लोग टेम्परेचर थोड़ा और कम कर देते हैं, मतलब इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और कम हो जाएगा, इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और कम हो जाएगा। मतलब पहले 60 था, अब और कितना हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 30 हो जाएगा, ठीक है। अब और हम लोग टेम्परेचर को कम कर देते हैं, अब और हम लोग टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो क्या होगा? सर फॉर एग्जाम्पल और टेम्परेचर को कम कर दिया तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और कम हो जाएगा। इस बार ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 0 हो गया, तब क्या हो जाएगा? 0 हो गया तो सुनिएगा ध्यान से। एक एक कंटेनर है फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर है फॉर एग्जाम्पल, एक एक आप समझ लीजिए कटोरी, एक कटोरा, ठीक है, एक कटोरा। एक कटोरा में आप पूरा फुल एकदम पानी रखिए, ठीक है, पूरा फुल पानी रखिए कटोरा में। फिर क्या कीजिए, उस कटोरा का साइज छोटा कर दीजिए, तो जो पानी उसमें था क्या वो छलक के बाहर नहीं गिरेगा? क्यों सर, क्यों गिरेगा? सर साइज पहले कटोरा का ज्यादा था, उसमें उस साइज का आप पानी डाले थे, उतना कैपेसिटी का उसका पानी डाले थे, लेकिन जैसे ही आप कटोरा का साइज छोटा कर दिए तो जो एक्स्ट्रा पानी था वो तो नीचे बह जाएगा ना, वो तो छलक जाएगा, छलक के नीचे बह जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब क्या कीजिए, फिर से वो कटोरा का साइज और छोटा कर दीजिए, इससे क्या होगा? फिर से सर जो एक्स्ट्रा पानी था वो गिर जाएगा। और क्या कीजिए, फिर से क्या कीजिए, उस कटोरा का पानी, उस कटोरा का साइज को और छोटा कर दीजिए, सर एक्स्ट्रा पानी फिर से जो रहेगा वो गिर जाएगा, ठीक है। क्या कहने का मतलब है? सुनिएगा ध्यान से, क्या कहने का मतलब है? सर ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड। अच्छा, सर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम लोग का टेम्परेचर क्या होता है? कोई बताएगा मुझे, टेम्परेचर क्या होता है? सर कम होने लगता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड को इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे है एक एयर, एयर का बबल, ठीक है, एयर है सर, यहाँ पे एयर है, ठीक है। इस एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कुछ ऐसा है, इतना बड़ा दिख रहा है अभी आपको, ठीक है। इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इतना है, ठीक है। अभी सर टेम्परेचर कुछ बना हुआ है 25-26 डिग्री रूम टेम्परेचर के टाइप्स, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इतना है। आप बताइए, हम लोग हाइट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? हाइट बढ़ा रहे हैं इस ये वाला। अब ऑब्वियस सी बात है सर, ये जो हवा यहाँ पे है ये भी तो ऊपर उठेगा, ये हवा भी तो ऊपर उठेगा, ये हवा, ऑब्वियस सी बात है सर, हवा ऊपर भी तो उठता है। तो ये हवा जब ऊपर उठेगा तब क्या होगा? इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब सर इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा मतलब
ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाएगा। मतलब देखिए पहले इतना ज्यादा इसका कैपेसिटी था, इतना ज्यादा जगह में वो वाटर को पकड़ के रख सकता था, होल्ड कर सकता था। लेकिन अब देखिए टेम्परेचर कम हो गया। सर हमने समझा है थोड़ी देर पहले ही कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं वैसे वैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम होता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम किए वैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम हो गया। अब क्या हुआ सर, ये एयर और ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठ रहा है। तो क्या होगा सर, हाइट बढ़ रहा है, फिर से क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। मतलब फिर से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम होता है। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और कम हो गया, कितना कम हो गया? अब की बार हिज्जा बचा, एकदम एकदम थोड़ा सा बचा। मतलब अब देखिए इसी एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना था, इतना था सर, इतना ज्यादा ये वाटर वेपर्स को होल्ड करके रख सकता था। उसके बाद क्या हो गया, ये वाटर वेपर, ये जो एयर था ये ऊपर उठ गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम हो गया, और ऊपर उठ गया, फिर से टेम्परेचर और ज्यादा कम हो गया तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और ज्यादा कम हो गया। अब क्या हुआ, फाइनली ये जो एयर है और ऊपर उठ गया। अरे यार कितना ऊपर उठाओगे सर, और ऊपर उठेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर और कम होने लगेगा। सर टेम्परेचर और कम हो गया तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अब क्या हुआ, एकदम जीरो हो गया। मतलब सर कटोरा का जो साइज था ना अब एकदम छोटा हो गया। मतलब उसमें जो भी पानी था अब क्या हो जाएगा, छलक के बाहर गिर जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप, सुनिएगा ध्यान से। सर यहाँ पे एयर था, यहाँ पे हवा था, ये हवा अपने पास बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखा था। क्यों सर, क्योंकि ये ग्राउंड के पास है, ये हवा अभी ग्राउंड के पास है, टेम्परेचर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी ज्यादा है। एयर उस वक्त बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखा था। ये एयर ये एयर जैसे जैसे ऊपर उठा, जैसे जैसे ऊपर उठा, इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होने लगा। मतलब वाटर होल्ड करने का क्षमता कम होने लगा। फिर से जब ऊपर उठा तो वाटर होल्ड करने का क्षमता और कम होने लगा, एकदम ही कम हो गया। और जब ऊपर उठा तो इस बार क्या हुआ कि एकदम लुल हो गया, एकदम वाटर कैपेसिटी, वाटर रखने का, वाटर वेपर रखने का कैपेसिटी एकदम ही खत्म हो गया। मतलब सर एकदम ही खत्म हो गया तो क्या होगा, वो वाले एयर के पास, वो वाले एयर में जो वाटर वेपर था पहले से, जो वाटर वेपर था पहले से, जो कि उस हाइट में भी अवेलेबल है, और उस हाइट के एयर का अभी कैपेसिटी एकदम खत्म हो गया है, तो क्या हो जाएगा सर, जो वाटर वेपर था ऊपर से वो नीचे गिरने लगेगा, वो नीचे गिरने लगेगा। और आपको क्या दिखता है, सर वर्षा हो रहा है, सॉरी हो रही है, वर्षा हो रही है। क्यों हो रही है वर्षा, कुछ नहीं सर, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला मैंने, आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर घटाते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटता है। ठीक है, अब कोई ये मत बका जाना कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का होता है। ठीक है, एकदम बका जाना। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ सर, ये वाला जो एयर दिख रहा है ये अभी ग्राउंड के पास है, मतलब रूम टेम्परेचर 25-26 डिग्री सेल्सियस के पास है, मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इसका अभी अच्छा खासा है, ये अच्छा खासा वाटर को होल्ड कर सकता है। सर लेकिन एयर हमेशा अपलिफ्ट भी होता है सर। सर एयर अपलिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर कम हुआ, एल्टीट्यूड बढ़ा तो टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हुआ, और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हुआ मतलब सर उसका वाटर होल्ड करने का क्षमता कम हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, लेकिन अभी भी वो होल्ड किए हुए है, अभी इतना भी कम नहीं हुआ है कि जो पानी को वो रख ले था उसको छोड़ देगा, नहीं इतना भी कम नहीं हुआ है, इतना भी अभी कम नहीं हुआ है, उसके पास है ताकत अभी। फिर क्या हुआ, वही एयर और ज्यादा ऊपर उठ गया, और ज्यादा ऊपर उठ गया तो क्या हुआ, उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और कम हो गया, और कम हो गया। लेकिन अभी भी हार नहीं माना, वो पकड़े हुए उसने वाटर पेपर को पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही थोड़ा हाइट और बढ़ा तो टेम्परेचर और कम हो गया, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एकदम कम हो गया, एकदम लुल हो गया, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एकदम कम हो गया। तब क्या हो गया सर, एकदम अकबका गया। अब एयर जो है वो अकबका गया कि नहीं हम वाटर वेपर को और झेल नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। तो वाटर वेपर क्या हो गया सर, ऊपर से नीचे की ओर आने लगा। जो वाटर वेपर वो ग्राउंड से ऊपर लेके गया था उसी को
वो अब होल्ड नहीं कर पाया, उसको बोला कि जाओ भैया, अब मैं तुम्हें होल्ड नहीं कर पाऊंगा, जाओ अब तुम यहाँ से। तो सर ऊपर से पानी गिरने लगा। इसी पानी गिरने को हम लोग बोलते हैं रेनफॉल, जिसको हम हिंदी में बोलती हैं वर्षा हो रही है, वर्षा। समझ में आया सभी को? पानी गिर रहा है सर, समझ में आया सभी को? कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सिस्टम समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग का सहारा लें आप, और कोई उम्मीद नहीं है, और लाइक और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलिए, अब क्या है, अब क्या पढ़ना है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सुनिएगा ध्यान से। सर इसको भूल जाएंगे हम? नहीं भूलिएगा। कैसे नहीं भूलिएगा? देखिए सर, हम पढ़ने बैठे, सुबह एकदम 5 बजे भोरे उठे हैं, मॉर्निंग वॉक करके आए हैं, गाना वाना सुने हैं, एकदम आरंभ है प्रचंड, पूरा एकदम गाना वाना मोटिवेट होकर आए हैं। आए घर में तो मेरा पड़ोसी खाना को गर्म कर रहा था, और वो स्मेल सुन के मेरे को बहुत ही, मैं मंद मुग्ध हो गया, और उसके घर गलती से चला गया। वो बोला आओ ना, आओ बैठ के खा लो। मैंने उसके साथ खा लिया। सुबह सुबह 20 नान और पनीर, पनीर मखनी खा लिया। इस बार थोड़ा मेन्यू चेंज करते हैं हम लोग। सुबह सुबह खा लिया। तो सुबह सुबह मेरा कैपेसिटी था, अच्छा खासा था, लेकिन जैसे ही खाया ना, कैपेसिटी कम हो गया। लेकिन अभी भी कैपेसिटी है, हम पढ़ेंगे। मेरे में कैपेसिटी है, हम पढ़ेंगे। आई विल स्टडी। अब क्या हुआ, 1 घंटा पढ़ने का कोशिश किए, एक दोस्त फोन कर दिया, वो आ गया लेके पेप्सी और कुरकुरे लेके आ गया, और बोला कि मैगी बनाया जाए। अब पेप्सी है, मैगी है, कुरकुरे है, सर पेट मेरा भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे, अरे यार बुरा ना मान जाएगा, मैगी पेप्सी कुरकुरे। सर खा लिया, वो भी खा लिया, तो क्या हुआ, पढ़ने का कैपेसिटी और एक कम हो गया। अब तो एकदम ही मन नहीं कर रहा पढ़ने का। लेकिन अचानक से उसको याद आ गया कि हमको इंतकाम दिखाना है, ठीक है, तो हम पढ़ना है हमको। फिर से वो बोला कि ठीक है, मेरे पास अभी कैपेसिटी है, हम पढ़ लेंगे। बेचारा फिर से ट्राई किया पढ़ने का, 15 मिनट पढ़ा। अब क्या हुआ, उसके मम्मी मार्केट से आई, जलेबी लेते आई, पूरा एकदम मस्त गरम गरम जलेबी। अब मम्मी बोलती है लो खाओ। मम्मी को मना भी नहीं कर पा रहे, मना कर देंगे कि मम्मी नहीं है, कुरकुरे खा लिए, मैगी खा लिए, तो मम्मी डांटेगी। तो जबरदस्ती हमको जलेबी भी खाना पड़ा। अब जलेबी खा लिए तो क्या हुआ सर, इस बार कैपेसिटी जो था ना पढ़ने का, एकदम कम हो गया। अब हम, मेरे अंदर क्या हो गया कि भाड़ में जाए पढ़ाई लिखाई, भाड़ में जाए इंतकाम, हम अब पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हम खा लिए हैं कि अब मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है। तो क्या होगा, कैपेसिटी सर एकदम ही कम हो जाएगा आपका पढ़ने का। और सर आपको तो पता ही है उसके बाद मतलब वॉशरूम में क्या होगा, तो वो अलग बात है, बट ठीक है, आपका कैपेसिटी एकदम कम हो जाएगा पढ़ने का। सर सेम चीज हो रहा है एयर के साथ भी। जैसे जैसे सर टेम्परेचर कम कर रहे हैं, उसका कैपेसिटी एकदम कम हो जा रहा है। जैसे कैसे बोले कि एकदम जब लास्ट मोमेंट पहुंचेंगे, जब एकदम बोलेंगे कि भाड़ में जाए पढ़ा लिखा है, हम क्या मतलब दो चार को बुक को भी इधर उधर फेंक देंगे कि भाड़ में जाए पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ना है हमको। वैसे ही करता है सर एयर भी, ऊपर जाके जब उसका कैपेसिटी एकदम ही कम हो जाता है, तो भाड़ में जाए वाटर वेपर, नीचे जाओ तुम लोग। और सर गुरुत्वाकर्षण, जो चीज ऊपर जाता है वो चीज नीचे जरूर आता है, ग्रेविटी। तो सर ऊपर वो जो एयर उसको ऊपर लेके गया था, उसको वहीं पे छोड़ देता है, और गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींच लेता है, और आपको रेनफॉल होते हुए दिखेगा। मतलब समझिए, मतलब कितना खराब चीज है कि जो एयर उस वाटर वेपर को इतना ऊंचाई में लेके गया, उसको वहीं पे छोड़ दिया सर मरने के लिए। हाँ बताइए, मतलब उसका कैपेसिटी खत्म हो गया तो वहीं पे छोड़ दिया उसको, अब तुम जाओ भाड़ में। ऐसा ही होता है सर जीवन में भी। कोई चीज, कोई आदमी आपको एकदम चना का झाड़ में चढ़ा देता है और फिर वहीं पे छोड़ देता है, ठीक है। तो दिस इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, कैसे टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, ये समझ में आ जाना चाहिए इसके बाद। अब सुनिएगा ध्यान से। सर हम अब जा रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ने। ये क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मैंने सुना है लाइब्रेरी में पढ़ने जाने से क्या होता है कि मुझे अगर पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी मैं सामने वाले को देख के मोटिवेट होके और ज्यादा पढ़ूंगा। वो पढ़ रहा है, उससे थोड़ा मोटिवेट होके मैं भी पढ़ लूंगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। जब मैं घर में पढ़ता था, तब मेरा पढ़ने का कैपेसिटी कितना था? जब मैं घर में पढ़ता था, तब मेरा पढ़ने का कैपेसिटी था 2 घंटा।
2 घंटा था सर, 2 घंटा। दिन भर में हम 2 घंटा पढ़ पाते थे बस, उससे ज़्यादा हमसे नहीं हुआ। तो जैसे ही हम लाइब्रेरी गए ना, हम एकदम हीरो बन गए, हम पढ़ने लगे एकदम 10-10 घंटा, 10-10 घंटा। पढ़ने लगे एकदम तेजा बन के, 10-10 घंटा। अरे वो पढ़ रहा है यार, वो भी पढ़ रहा है, उसको देख के हम मोटिवेट हो रहे हैं, तो हम भी हमको भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम पढ़ते कितना थे? सर 2 घंटा पढ़ते थे। मतलब सर आपका क्षमता एक्चुअली में कितना का है कि आप 2 घंटा ही पढ़ सकते हैं पूरा दिन में? आपका एक्चुअल क्षमता कितना है? आपका एक्चुअल क्षमता कितना है? आपका एक्चुअल क्षमता कितना है दिन भर पढ़ने का? सर 2 घंटा। लेकिन आप सिर्फ कभी-कभी अपने आप को पुश करने के लिए या फिर दिखावा के लिए या फिर हवा बनाने के लिए आप उस चीज को बढ़ाते हैं, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। क्यों? आपका एक्चुअल क्षमता है इतना, आपसे ये हो नहीं पा रहा है, बट आप फिर भी हवा बनाने के लिए आप क्षमता को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका एक्चुअल क्षमता कितना है? तो 2 घंटा। ये मेरा एक्चुअल क्षमता है, ठीक है। क्या यार, क्या बोल रहे हैं आप? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। सर ये है एक एयर, ये है एयर, ये है एयर, ये है पूरे एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। मतलब ये जो लाल रंग है ना, ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को दर्शा रहा है। मतलब इतना, ये जो एयर है इतना ज्यादा अपने अंदर वाटर वेपर को रख सकता है। वो इतना अंदर, इतना मतलब इतना बड़ा वाटर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है इसका 100, ये जो एयर है ना, इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है कितना? 100। कितना है सर? 100। परंतु परंतु मतलब सर ये 100 गो वाटर वेपर को अपने अंदर रख सकता है। लेकिन पता है क्या बोलता है? नहीं, हम 100 को नहीं रखेंगे, हम रखेंगे इतना ही। हम इतना अंदर ही, मतलब इसके अंदर ही जितना अट गया, हम इतना ही वाटर वेपर रखेंगे, इतना ही वाटर वेपर हम रखेंगे। उसके बाद हम वाटर वेपर रखबे नहीं करेंगे। मतलब सर इसका क्षमता था 100, इसका क्षमता था 100 को वाटर वेपर रखने का, लेकिन ये रखा कितना? ये रखा कितना? ये रखा 50। मतलब सर हम जो ह्यूमन है ना, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, सबका सेम है। आपका सेम है, मेरा सेम है, पड़ोसी का सेम है, लाइब्रेरी का पड़ोसी वाला का सेम है, उसका पड़ोसी वाला का सेम है, उसका गर्लफ्रेंड का सही है, उसका बॉयफ्रेंड का सेम है। मतलब सबका सेम है सर, इस दुनिया में सबका ब्रेन सेम है, ठीक है। किसी का कुछ कोई चेंजेस नहीं है सर, एगो कनेक्शन इधर उधर नहीं है। और जिसका एगो कनेक्शन इधर उधर है वो एकदम मतलब सही में उसका कनेक्शन है अलग है, ठीक है। सर लाइब्रेरी में जो लड़का बैठ के, मतलब जिसको देख के हम मोटिवेट हो रहे थे, वो लड़का सर लाइब्रेरी में बैठ के 10 घंटा पढ़ ले रहा है। लेकिन मेरा एक्चुअल कैपेसिटी कितना है? 2 घंटा। मतलब सर इसका जो ब्रेन है ना, इसका ब्रेन का कैपेसिटी है 10 घंटा। सर मेरा ब्रेन का कैपेसिटी कितना है? भैया आपका भी ब्रेन का कैपेसिटी है 10 घंटा। आप कोशिश नहीं कर रहे, आप अपने आप को बहाना दे रहे हैं कि नहीं हम तो 2 घंटा ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते। मतलब आपका कैपेसिटी कितना है सर ब्रेन का? 10 घंटा। लेकिन आप पढ़ एक्चुअली कितना रहे हैं? सर 2 घंटा। सर इस पूरे एयर बबल का कैपेसिटी कितना है? 100। लेकिन ये कितना वाटर वेपर को अपने अंदर रखा है? 50 को। सर सुनिएगा ध्यान से। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, सॉरी, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या फिर एक्चुअल ह्यूमिडिटी। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? सुनिएगा ध्यान से। सर हम एक्चुअली में कितना घंटा पढ़ पाते हैं? सर 2 घंटा। लेकिन मेरा कैपेसिटी कितना है? 10 घंटा। क्यों सर? ये जो लड़का 10 घंटा पढ़ रहा है ना, ओकरो ब्रेन सेम है, मेरा भी ब्रेन सेम है।
हम लोग दोनों का ब्रेन सेम है। अगर वो 10 घंटा पढ़ सकता है ना सर, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। मैं भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों का ब्रेन का कैपेसिटी सेम है। लेकिन हम एक्चुअली पढ़ कितना रहे हैं सर? 2 घंटा। मतलब दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टाइम जितना देर हम लोग पढ़ रहे हैं। बट दिस इज आवर कैपेसिटी सर। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, दिस इज द मैक्सिमम। ये देख रहे हैं, ये बड़का वाला, ये मैक्सिमम अमाउंट है पूरे एयर का, कि कितना वो वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकता है। और सर मैक्सिमम अमाउंट को क्या बोलते हैं? एक वाटर वेपर है, उसका मैक्सिमम एक एक एयर है जो अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को रख सकता है, उसको क्या बोलते हैं सर? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इस पूरे एयर का कितना है? 100। बट वो एक्चुअल में कितना वाटर वेपर अपने अंदर रख रहा है सर? 50 को। सर एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर कितना सही में, उसका कैपेसिटी तो 100 है, बट वो सही में कितना रख ले है अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपका कैपेसिटी है 6 गो रोटी खाना, लड़की लोग स्पेशली। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, जिसको छोड़ो हटाओ, मेरे हम किसी को देखने गए शादी के लिए, वो लड़की का एक्चुअल अमाउंट ऑफ खाना कितना है? वो 6 गो रोटी खाती है, ठीक है। पर उसकी मम्मी उसको बोली करे पागल, देखो 6 गो रोटी मत खाना लड़का लोग के सामने, लोग गलत मान जाएगा, ठीक है, बुरा मान जाएगा, कितना खाती है यार लड़कियां। तो जिस दिन हम उसको देखने गए या फिर वो हमको देखने आई, जिस दिन, वो कितना रोटी खाए पता है? वो 1 रोटी खाए, वो भी शर्मा शर्मा के। क्यों? अरे नहीं, हम खाते ही नहीं है सर। उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, उसका कैपेसिटी एक्चुअली कितना था? उसका कितना कैपेसिटी था? 6 गो रोटी खाने का। लेकिन एक्चुअली वो, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था सर? 6 गो रोटी खाने का। लेकिन एक्चुअली उस दिन कितना खाई? 1 गो रोटी खाई। मतलब सर ये वाला हो गया, एक्चुअल में इतना खाई और इतना वो खा सकती थी। सेम हियर, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या दिखाता है? कि मैक्सिमम कितना ह्यूमिडिटी या फिर वाटर वेपर हो सकता है एयर में। और एक्चुअल कैपेसिटी या फिर एक्चुअल ह्यूमिडिटी क्या बोलता है, या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या बोलता है? कि सर एक्चुअल अमाउंट में कितना वाटर वेपर अभी एयर में प्रेजेंट है। सर कितना का रोटी खाई एक्चुअल में? एगो। बोलिए साहब, समझ में आया एक्चुअल ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का बीच का डिफरेंस? किसी को नहीं समझ में आया तो मैं इस चीज को फिर से रिपीट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब मतलब सोचिए ना कि, हाँ, एक बार सुनिएगा ध्यान से, सिंपल से, कुछ नहीं, एकदम एकदम छोड़ दीजिए। पढ़ाई लिखाई दूर हो गया। आप लोग को आना है मेरे शादी में, हम अगला साल शादी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग सभी को आना है। सर अगला साल शादी करने के लिए मुझे लड़की देखने जाना पड़ेगा। मैं लड़की देखने गया, ठीक है, मैं लड़की देखने गया। उस वो लड़की जो है वो 6 रोटी खाती है। मतलब मैक्सिमम वो कितना रोटी खा सकती है? जी, मैक्सिमम वो कितना रोटी खा सकती है? 6 गो। मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है? बताइएगा कोई। मैक्सिमम ये 6 गो रोटी खा सकती है। सर एयर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये क्या है? सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, कि कितना मैक्सिमम एयर ह्यूमिडिटी को होल्ड कर सकता है। एयर कितना मैक्सिमम ह्यूमिडिटी को, मतलब वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, ये चीज। मतलब ये लड़की जो है, ये कितना रोटी खा सकती है? मैक्सिमम कितना रोटी खा सकती है? 6 गो। लेकिन जिस दिन हम गए, सबसे पहले तो एकदम शर्मा गई देख के हमको भी, अरे बाप रे बाप, हमारे हु आए हैं देखने के लिए हमको, ठीक है। तो हम देखे, बात उत किए, अब साथे दे दिया उसका घर वाला खाने में, मतलब हमारे बगल में बैठा के खा रही है। अब हम खाएं 2 गो रोटी, अब वो बेचारी शर्मा के खा ही नहीं पा रही है एगो से ज्यादा। एगो से ज्यादा कैसे खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। उसके मम्मी अलग से उसको सिखा कर रखी है कि बापू ऐसा नहीं खाना, एकदम एकदम ये होके, मतलब जो होता है ना सर टिपिकल घर, मतलब अब कोई फेमिनिज्म मत स्टार्ट कर देना यार, ठीक है, फेमिनिज्म मत मत याद स्टार्ट कर देना। अब टिपिकल घर है सर, ठीक है। तो जो भी लड़की है, वो बेचारी उस दिन मेरे सामने बैठी थी, तो खाई आधा पेट, मतलब आधा से भी कम पेट का भर का खाई, खाली एक एक रोटी खाई बेचारी। सर उसका मैक्सिमम क्षमता कितना था? 6 गो रोटी खाने का। लेकिन एक्चुअली वो कितना खाई? 1 गो रोटी। मतलब ये क्या है सर? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। मतलब सर
एयर का मैक्सिमम कैपेसिटी था 100, कि वो 100 गो वाटर वेपर को रख सकता था, लेकिन एक्चुअली में वो रखता है बस 50 गो को। एक्चुअली में वो बस 50 गो को रखता है। एक्चुअली में वो बस 50 गो को रखता है। सर ये क्या हो जाएगा एक्चुअल वाला, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। साहब समझ में आया आप सभी को, अच्छे से आना चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, एक चीज सुनिएगा ध्यान से, थोड़े अच्छे से सुन पाइएगा। सब कोई लाइक एक टॉपिक यहाँ पर डालना था आप लोग को, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वो टॉपिक डाल के लिख लेना ये वाला, कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, अब सुनिएगा सर, जो एक्चुअल कैपेसिटी होता है ना, या फिर एक्चुअल ह्यूमिडिटी होता है ना, कैपेसिटी में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है ना, आप एक्चुअल भी मत याद रखो, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट एब्सोल्यूट याद रखना। ठीक है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। क्या मतलब है इसका, ये कांस्टेंट होता है, मतलब सर आप कुछ कर लीजिए, ये उतना ही रहेगा जितना है। मतलब आप कुछ कर लीजिए, ये उतना ही रहेगा जितना ये है। मतलब सर आप कितनों लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, आप कितनों घर में मैप लगा लीजिए, आप कितनों घर में एकदम मतलब माहौल बना लीजिए कि सुबह सुबह उठ के हम एकदम भजन कीर्तन कर रहे हैं, आप कितनों घर में रूम फ्रेशनर मान लीजिए, आप कितनों घर में कुछ कर लीजिए सर, आपका अगर कैपेसिटी 2 घंटा का है सर, वो 2 घंटा ही रहेगा, जब तक आप एकदम मतलब एकदम दुनियादारी छोड़ नहीं देते तब तक। आपका अगर 2 घंटा का पढ़ने का कैपेसिटी है ना, आप 2 घंटा ही पढ़िएगा, आप कितनों कॉफी पी लीजिए, आप कितनों मैगी खा लीजिए, आप कितनों अपने वो से उनसे बात कर लीजिए, आप कितनों मतलब गेम खेल लीजिए, आप कितनों कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, आपको डर के आगे जीत नहीं नजर आएगा। सर आपका क्षमता ही 2 घंटे का है, आप मतलब आप, आपका क्षमता तो ज्यादा है, पर आप पढ़ने आप मतलब कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते हैं। आपका क्षमता है, आप 10 घंटा का क्षमता है आपका, लेकिन आप 2 घंटा में एकदम निपट जा रहे हैं। कितना हो जाए सर, आपका जो एक्चुअल क्षमता है ना, एक्चुअल ह्यूमिडिटी जो है ना, वो उतना ही रहेगा। आप कितनों एक्सटर्नल फैक्टर लगा लीजिए, क्या मतलब है इसका, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे है एक वाटर, यहाँ पे एक वाटर है सर, इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना है, 100, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है 100। ठीक है, मतलब ये जो एयर बबल दिख रहा है आपको, ये कितना ये रख सकता है, कितना सर ये क्या बोलते हैं, वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, तो 100 को वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में कितना वाटर वेपर को होल्ड कर रहा है, बस इतना ही, बस इतना ही, इतना ही वाटर वेपर को होल्ड कर रहा है। मतलब इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना है पता है, फॉर एग्जाम्पल 20, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 20 है। अब सर मतलब एयर का सबसे खराब आदत है कि ये अपलिफ्ट करने का कोशिश करता है, ये ऊपर उठने की कोशिश करता है। सर ऊपर उठेगा तो क्या होगा, सर हाइट बढ़ाएंगे आप, मतलब एल्टीट्यूड बढ़ाइएगा, एल्टीट्यूड बढ़ाइएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, सर कम होगा। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होगा। सर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगा कि कम होगा, जल्दी से, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगा कि कम होगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगा कि कम होगा, सर कम होगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगा। अब देखिए
ये वाले एयर बबल का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना था, 100। जैसे इसका हाइट बढ़ाएं, इसका कैपेसिटी हो गया कम, मतलब इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पहले था 100, अब कितना हो गया सर, 80। 80। सर इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? हमने क्या पढ़ा है, याद कीजिए हमने क्या पढ़ा है सर। आप देखिए ना, आप देखिए ना, इसका अभी भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 20 से रहेगा। क्यों रहेगा? आप देखिए ना सर, वो जो साइज था, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या हो रहा है सर, आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, हम दिन भर में 2 घंटा पढ़ सकते हैं। अब हम चाय पी लिए, अब एक्चुअल मात्रा में अगर हम चाय पी लेते तो क्या होता है, हमारा बॉडी थोड़ा और इफिशिएंटली वर्क करने लगता है और थोड़ा पावर देता है कि नहीं तुम्हारा इतना कैपेसिटी नहीं है, इससे ज्यादा कैपेसिटी है, तुम कोशिश करो। हम लोग का बॉडी बोलता है कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो यार, हम तुम्हारे साथ हैं। सर हम 2 घंटा पढ़े, कॉफी पी लिए, अब मेरा बॉडी के पास कैपेसिटी तो है, हमको पता है, लेकिन हम पता है क्या कर रहे हैं, अरे छोड़ो ना यार, कौन पढ़ेगा, हटाओ ना, नहीं पढ़ेंगे, हटाओ, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। मतलब आप कितना भी एक्सटर्नल फैक्टर लगा लीजिए, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए, सर उस एयर का जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी है, वो बदलने वाला नहीं है। देखिए ना सर, जैसे ही आप टेम्परेचर कम किए, इसका कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गया, मतलब मैक्सिमम ये जितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकता था वो कैपेसिटी कम हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो जितना होल्ड कर रहा था वो उतना ही है। सर वैसे ही सेम, अगर जब आप ऊपर उठेंगे, मतलब थोड़ा और ऊपर उठे, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड अब बहुत ज़्यादा हाई हो गया, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब बहुत ज़्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अब बहुत ज़्यादा कम हो गया, सुनिएगा ध्यान से। अब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना हो गया है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना हो गया है, देखिएगा ध्यान से। अब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गया है 25। 25। सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होगा क्या? नहीं सर, वो उतना ही रहेगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना है सर, 20। 20। सर अब क्या होगा ना, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप थोड़ा सा और टेम्परेचर कम कीजिएगा, मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा और एल्टीट्यूड बढ़ाइएगा, हाइट बढ़ाइएगा, टेम्परेचर और कम हो जाएगा। टेम्परेचर और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अब एकदम ही कम हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब अब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एयर का कितना रहा सर, मात्र 5, लेकिन एब्सोल्यूट कैपेसिटी कितना है अभी भी सर, 20। सर अब क्या होगा, इमेजिन कीजिए, सोचिए, सर कैपेसिटी है 5 और वो वाटर वेपर कितना होल्ड करके रखा है, 20। क्या ये होल्ड करके रख पाएगा उतना को? नहीं, नहीं करके रख पाएगा। 5 को होल्ड करके रखेगा और 15 को बोलेगा कि तुम स्वतंत्र हो, तुमको जहां जाना है जाओ। सर जैसे ही वहां पे वो वाटर वेपर को छोड़ देगा, गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींच लेगा और एकदम आने लगेगा वर्षा। वर्षा आ गई, नाचो सब कोई। समझ में आया सभी को वर्षा कैसे हो रही है, मतलब वर्षा कैसे, हाँ जी, बारिश कैसे हो रहा है समझ में आया सभी को, एब्सोल्यूट कैपेसिटी क्या होता है समझ में आया सभी को, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है समझ में आया सभी को, सर ह्यूमिडिटी क्या होता है समझ में आया सभी को। ये सब चीजें मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, लाइक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, और आई कैन से वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द होल फिजिकल ज्योग्राफी, बिकॉज सर इट ऑलवेज गिव मी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। लाइक जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ ना, लाइक दुनिया दुनिया को नहीं पता रहता, ये सब चीज नहीं पता रहता। ठीक है, वो लोग मतलब हवा में जी रहे हैं सर कि हाँ बारिश हो रहा है, क्लाउड बन रहा है, दैट्स इट। बट आप समझिए ना, आपको कितना नॉलेज है सर, आप समझ रहे हैं, आप अगर मतलब अभी थोड़ा और पढ़ेंगे तो आप तो और एकदम हीरो बन जाइएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में वर्षा कैसे हो पा रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डालिएगा एक टॉपिक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सर बस कीजिए सर,
प्लीज अब बस कीजिए प्लीज। भैया 3 टाइप का ह्यूमिडिटी, आई मीन नॉट 3 टाइप का ह्यूमिडिटी, 3 वर्ड्स पढ़ा है सर अभी तक ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। सबसे पहला ह्यूमिडिटी पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पढ़ा। सर जैसे ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वर्ड आए ना, आपके माथा मानना चाहिए कि मैक्सिमम अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट वो वाटर का स्टोर कर सकता है। सर जैसे ही आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सुने ना, आपके माथा मानना चाहिए कि एयर का कितना एक्चुअल ह्यूमिडिटी वो होल्ड करके रखा है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, सुनिएगा ध्यान से। इसको मैं शो कर रहा हूँ आर एच से, आर एच, आर एच, आर एच से शो कर रहा हूँ, ठीक है। सर इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। चले तो पहले तो मुझे आप लोग ये दुख दर्द खत्म करवाइए कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मुझे बताना पड़ेगा कि क्या होता है। जी, सबको पता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है सबको पता है? आप सभी को पता है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है ये भी पता है आप लोगों को। अब सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, एक चीज एग्जाम में पूछ लेता है यार कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ना, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट पूछ लेता है। तो यूनिट में आप लोग लिख सकते हैं, इसका यूनिट बेसिकली है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर किलोमीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसको हटा दो, यही यहाँ रखो, ठीक है। ये क्या है सर, आप देखिए ना, कितना ग्राम ऑफ पानी है, और किलोमीटर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या, वॉल्यूम में, मतलब उस पूरे वॉल्यूम में कितना ग्राम पानी है, उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट क्या है, तो सर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और सर किसी और का मैंने यूनिट नहीं बताया, क्यों, क्योंकि सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है ना, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई इसका यूनिट अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में कौन कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा कांस्टेंट है। सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, मतलब इसको लिखो ना लिखो बात बराबर है, इसको लिखो ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। इसको लिखो ना लिखो, गुने 100 भी कर लेना यार, ठीक है, गुने 100 भी कर लेना, मतलब ये पूरा फॉर्मूला होता है। आप सर इसको लिखे ना लिखे बात बराबर है, कांस्टेंट मतलब क्या, कि वो हमेशा उतना ही रहेगा। मतलब क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर एच इज इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 1 है, ठीक है, मान लेते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 1 है, और हमेशा वो 1 ही रहेगा, क्यों सर, वो कांस्टेंट है। मतलब मैंने माना है कि अभी 1 है भाई, अब ये मत बोलना कि नहीं सर वहां पे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कुछ और होता है। मैंने माना है समझाने के लिए बस, कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर चेंज करेंगे तो पूरे इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग यूजुअली जो साइंस में है ना, हम लोग 1 दिखा देते हैं, तो दिस इज आवर कांस्टेंट। या फिर चलो कांस्टेंट के मान लेते हैं, हटाओ, लेट इट बी के, ये कांस्टेंट है एक, ठीक है। चलिए, अब नीचे में है सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और गुने 100 भी क्या है सर, एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला है सर, 100 से गुना करना है आपको, ये मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, वो उतना ही है। आप सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। सर आप लोग मुझे बताएंगे, जैसे जैसे हम लोग, जैसे जैसे हम लोग हाइट को बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे हम लोग हाइट को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होता है कि बढ़ता है,
जैसे जैसे हम लोग हाइट को बढ़ाते हैं, हाइट को बढ़ा रहे हैं, हाइट को बढ़ाते हैं, सर कम होता है। हम लोग ने देखा अभी थोड़ा देर पहले। इसको नहीं समझ में आया ना सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो सर जैसे जैसे हम लोग हाइट को बढ़ाते हैं, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होता है। अब आप मुझे बताइएगा सर, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब मिनिमम होगा तब वर्षा स्टार्ट हो जाता है कि नहीं होता है? ये बात मैं सही बोल रहा हूँ, ट्रू या फॉल्स? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब एकदम मिनिमम होगा सर उस वक्त वर्षा स्टार्ट होने लगेगा। सबको समझ में आया? अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा मैथमेटिकल चीज पूछ रहा हूँ। आई होप इतना तो आता होगा आप लोगों को, ठीक? मतलब कोई 10th क्लास पढ़ा है सर सबने, इतना तो आता होगा। सर ये है कांस्टेंट, मतलब इसको चेंज किया ही नहीं जा सकता, वो उतना ही रहेगा। अब देखिए, अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को देखना, अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा? इस फॉर्मूले में अगर हम लोग ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा कि बढ़ेगा? किसी को अगर पता हो तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब सर जैसे जैसे हम लोग ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे ना सर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा। देखिए ना, उल्टा है, उल्टा है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा वहां पे कि जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाएंगे वैसे वैसे, हीट सर, हीट का बात हो रहा है, हाइट नहीं बोल रहे, हीट, हीट, या फिर लिख लो टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगा। इसीलिए वहां पे देखना मैंने लिखा है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ेगा। सर यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, देखिए ना, उल्टा दिख रहा है इसका, इसका एकदम उल्टा दिख रहा है। मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, कम होगा कि घटेगा? जल्दी से, कम होगा कि घटेगा? सर कम होगा, उसका उल्टा होगा, उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटेगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटेगा सर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घट रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा, उल्टा सर, उल्टा होगा उसका। अब सुनिएगा ध्यान से, बारिश होने का कंडीशन कब होता है? बारिश होने का कंडीशन कब होता है? जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम हो रहा है। बोलो सही बात है। बारिश होने का संभावना कब होता है? जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम होता है। मतलब सर अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? सर मैक्सिमम होगा। बोलिए, समझ में आया सभी को? सर जैसे ही रिलेटिव, जैसे ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम होगा वैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्यों? सर सिंपल सा फॉर्मूला है यार, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल एक्स, एक्स 1/7 ये बड़ा है, या फिर x इज इक्वल टू 1/2 बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है, बड़ा कौन है इन दोनों में से? अब मतलब ये नहीं आता है ना भाई साहब, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कृपया करके छोड़ दो। कौन सा बड़ा है भाई, बड़ा कौन है इन दोनों में से? सर बड़ा है ये, क्यों? जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा उसका वैल्यू उतना ज्यादा बड़ा है। देखिए ना डिनोमिनेटर कितना बड़ा है यहाँ, ठीक है। तो ये बड़ा है सर, ये मतलब x का वैल्यू ज्यादा होगा। सर सेम चीज तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखिए ना, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, ये जो इक्वेशन का वैल्यू है उतना ज्यादा बढ़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि सर रिलेटिव, सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब मिनिमम हो जाएगा, एकदम मिनिमम खत्म हो जाएगा सर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए ना, अगर ये इक्वेशन है,
अगर ये इक्वेशन में अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, सर इसका वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 0.5, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1, क्यों? देखिए ना नीचे में अब 1 बचा है, मतलब डिनोमिनेटर जो है एकदम मिनिमम हो गया है। देखिए सेम चीज मैं बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर यहाँ पे मिनिमम हो गया है इसीलिए उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू था वेरिएबल का वो मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए, मतलब जब भी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम होगा सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब मिनिमम होता है तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब मिनिमम हो जाता है तब क्या होता है? सर वर्षा होता है, बारिश होता है, बारिश, रेनफॉल, रेनफॉल। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एकदम मिनिमम हो जाएगा तो उस वक्त वर्षा होने लगेगी, वर्षा होने लगेगी। मतलब ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है ये रेनफॉल का कंडीशन दिखना चाहिए, ये पूरा रेनफॉल का कंडीशन दिखना चाहिए। मतलब रेनफॉल होने के लिए क्या कंडीशन होता है? रेनफॉल होने के लिए क्या कंडीशन होता है? सर रेनफॉल होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम की मिनिमम? सर मैक्सिमम। और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होना चाहिए, मिनिमम। बोलो भैया, समझ में आया? और ये अब मत पूछना ये फॉर्मूला कहाँ से आया, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, जो पढ़ा रहा हूँ समझो उसको, ठीक है? मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेनफॉल का। मतलब जितना ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, जितना ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा उतना ज्यादा रेनफॉल होगा। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेनफॉल का। आप देखिए ना, अगर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी लगाएं तो ये आना चाहिए, क्यों आना चाहिए सुनिएगा ध्यान से। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब अभी अभी भी एयर के पास ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, मतलब अभी भी उसके पास क्षमता है कि वो होल्ड करके रख सकता है। सर अभी भी मेरे पेट में क्षमता है कि मैं और खाना खा सकता हूँ, तो क्या मैं पढ़ना छोड़ दूंगा उस वक्त? नहीं, जब एकदम मैक्सिमम खाना खा लेंगे तब मेरा कैपेसिटी एकदम कम हो जाएगा। सर वाटर जब एयर एयर में जब कैपेसिटी एकदम कम हो जा रहा है तब वो पानी को छोड़ रहा है, तब जाके वर्षा हो रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कैपेसिटी है ना तो वो नहीं छोड़ता है सर, वो पकड़ के रखता है, बोलता नहीं हम नहीं जाने देंगे। लेकिन जब उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है, कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, तब वाटर वेपर को बोलता है कि तेरा मेरा साथ यहीं तक था, ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। समझ में आया सभी को? बोलिए भाई साहब, समझ में आया सभी को? अच्छा, अब आता है कि आप लोग देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हाँ। जी, एक सेकंड, हाँ। जी, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 44% दिखा रहा है। मैंने क्या सर्च किया कि रांची में रेनफॉल होगा कि नहीं आज, ठीक है, रांची में रेनफॉल होगा कि नहीं होगा आज, ये देख रहे हैं। सर ह्यूमिडिटी कितना दिखा रहा है? सर 44%। ये पता है ह्यूमिडिटी नहीं दिखाता है, ये क्या दिखाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या दिखाता है साहब? क्या दिखाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जैसे मैंने बोला रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसको यूज कर रहा है? सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले फॉर्मूला को यूज कर रहा है, मतलब इस वाले फॉर्मूला को यूज कर रहा है, दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज कर रहा है। मतलब सर जितना ज्यादा, जितना ज्यादा, 1 मिनट, सर जितना ज्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगा, रेनफॉल होने का चांसेस उतना बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी से, बढ़ेगा कि घटेगा?
तो जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा, देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोला मैंने, कैपेसिटी। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का तो बात ही नहीं है, इसी यही यही ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का तो बात ही नहीं कर रहा है ये सॉफ्टवेयर, ये किसका बात कर रहा है? सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब एक गलती किया अभी, आप लोग सुधारिए उस चीज को यार, ऐसे कैसे? जब मैं बोल रहा हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहाँ से आ गया? मतलब सर जो भी ये वेदर फोरकास्टिंग चीजें है ना, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को यूज करता है। मतलब सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चांसेस क्या होगा वर्षा होने का, बढ़ेगा कि घटेगा? उतना ज्यादा रेनफॉल होने का चांसेस, हाँ जी बोलो जल्दी से, बढ़ेगा। उतना ज्यादा रेनफॉल होने का चांसेस बढ़ेगा, ठीक है। सर प्रिसिपिटेशन जो है ना, ये इसका मतलब समझ लीजिए कि रेनफॉल के बारे में बात कर रहा है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि प्रिसिपिटेशन मतलब होता है रेनफॉल। हम लोग आगे में पढ़ेंगे, आगे हम लोग और ब्रॉडर एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। अभी आप लोग समझ लो कि प्रिसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल। अभी देख रहे हैं तत्काल में, अभी अभी तत्काल में देख रहे हैं अभी क्या कितना है सर ह्यूमिडिटी? सर 44% है। मतलब सर जब 100% होता है ना, जब मतलब 100% होता है ना, तब एकदम गारंटीड होता है कि हाँ बारिश होगा। क्यों? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सर हमने पढ़ा है कि देखिए ना, जब ये मिनिमम हो जाएगा, जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब सर ये फॉर एग्जाम्पल 1 बन जाता है, नीचे में 1 आता है, मतलब सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 100%। मतलब एकदम गारंटीड है कि वर्षा होबे करेगा। अभी देखिए अभी का सिस्टम क्या दिखा रहा है। अभी फिलहाल रांची में बोला जा रहा है कि 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अभी 40% ही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी बहुत ज्यादा है? नहीं सर। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब एयर में अभी क्या है सर? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। इसका मतलब अभी वर्षा नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए ना, रेनफॉल 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 होने का चांसेस कितना दिया है? 0%। क्यों? क्योंकि अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 90% रहता, तो आपको क्या लगता है वर्षा होता? यहाँ पे प्रिसिपिटेशन का जो परसेंटेज है वो क्या ज्यादा होता? मतलब फॉर एग्जाम्पल 80% होता? बोलिए जी। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 90% लिखा रहता 40% की जगह, तो वहां पे रेनफॉल होने का संभावना ज्यादा होता कि कम होता? अरे यार कहाँ से कम हो रहा है यार, कहाँ से कम हो रहा है? बाकी यार कहाँ से कम हो रहा है? कहाँ से कम, कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग? सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेनफॉल होने का चांसेस है। थोड़ा देर पहले बताया यार, थोड़ा देर पहले बताया है। तो सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेनफॉल होने का चांसेस होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देख लेता हूँ मसूरी, छोड़ो यहाँ पे भी वही है, देखते हैं हम लोग बेंगलोर। देखो सर आप देखिए अभी रांची में 40% दिखा रहा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए बेंगलोर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 55% दिखा रहा है। जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गया, देखिए अब गूगल क्या बोल रहा है कि हाँ बेंगलोर में अब वर्षा होने का संभावना 1% है। मतलब वर्षा अब हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गया। भाई साहब समझ में आया सबको कि पूरा ये जो जाल है, ये जो पूरा सिस्टम है कैसे काम करता है? कैसे ये जो हम लोग देख के बताते हैं कि हाँ आज सुबह इतना इतना बजे ऐसे बारिश होगा, ये होगा, मतलब क्या है सर? बस ज्योग्राफी है, कुछ नहीं है। आई होप पूरा सिस्टम आपको समझ में आया होगा।
मैं मानता हूँ कि चीजें थोड़ा मतलब नया नया में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, पर मेरे से जितना हो पाता सिंपल वे में, सिंपल से सिंपल तरीके से मैंने किया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग रिकॉर्डिंग का सहारा एक बार जरूर लें, जरूर लें, एटलीस्ट, ठीक है, आप ही के लिए अवेलेबल है, आप लोग एक बार जरूर लें इसका सहारा, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रुकते हैं, ठीक है, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और मजेदार मजेदार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।